तो कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है और ये दर्द होना लाजमी है क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब साथ में चल रही है। यूपी में बुरके वाली शिव भक्त मौलानाओं से भिड़ गई हैं, तो वहीं बुरके वाली मेयर के मालेगांव में टीपू सुल्तान पर आर पार की जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र की सियासत में इतिहास फिर बारूद बन चुका है और विरोधी दलों के नेता और बीजेपी अब आमने सामने आ गए। कांग्रेस और ओवैसी कैसे टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत कर रहे हैं, आपको एक एक डिटेल्स हम देंगे, बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी के समान बताया जा रहा है, उनके साथ बराबरी की जा रही है। इस पूरे विवाद की चिंगारी उठी है मालेगांव नगर निगम के दफ्तर से। ये तस्वीर देखिए, जहां डिप्टी मेयर निहाल अहमद के कार्यालय की दीवार पर टंगी टीपू सुल्तान की तस्वीर ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि पुराने राजनीतिक घाव फिर हरे हो गए। सवाल सिर्फ एक तस्वीर का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो सरकारी दफ्तरों को भी वैचारिक अखाड़ा बना रही है। हालांकि आपको बताएं, विवाद गहराने के बाद टीपू सुल्तान की फोटो हटा ली गई उस दफ्तर से, लेकिन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा और सबसे ज्यादा चिंगारी भड़काने का काम किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने। उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर डाली, जिसके बाद सियासी भूचाल मच गया। कांग्रेस कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी से लेकर शिवसेना ने जब विरोध के स्वर ऊंचे किए तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष को कहना पड़ा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। देखिए, इस मामले पर विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेताओं ने अलग अलग शहरों में कांग्रेस कार्यालयों को घेर लिया और जमकर प्रदर्शन हुए। आपको हम जरा ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आप इसे गौर से देखिएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर नागपुर की बात कर ले, वसई की बात कर ले, पुणे की बात कर ले, हर जगह प्रदर्शन हुआ है और सवाल पूछा गया है कि आखिर टीपू सुल्तान को अगर इतना पसंद करते तो यहाँ क्यों रहना है। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और विरोध दर्ज कराया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के उस नेता से, सपकाल जी से पूछा है कि आखिर इस तरह के बयान की वजह क्या है। छत्रपति को लेकर इस तरह की बातें कहना, एक टीपू सुल्तान के बराबर बता देना, ये कितना सही है, ये सवाल पूछा गया। तो टीपू सुल्तान पर विवाद क्यों छिड़ा है, आपको पूरी डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, इन दिनों टीपू सुल्तान को लेकर बवाल मचा हुआ है। मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हुआ। शिवसेना और बीजेपी ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी सड़कों पर मार्च निकाला है, मोर्चा खोल दिया है। उप महापौर निहाल अहमद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर थी, जिसे लेकर राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। चेतावनी देने और बवाल बढ़ने के बाद तस्वीर हटा ली गई, लेकिन इस आग में कांग्रेस ने बराबर घी डालने का काम किया है, जिसके बाद सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। हर्षवर्धन सपकाल ने शिवाजी और टीपू सुल्तान को एक समान बता दिया, जिसके बाद से ही पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता अब एक दूसरे के विरोध में नारे लगा रहे हैं। जहां इस मामले पर विवाद गहराया है, वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सपकाल के इस बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी तुलना बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। देखिए, महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर राजनीतिक तापमान गर्म है, तो ओवैसी भी अपना हाथ सेकने से पीछे कैसे हट सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। ओवैसी ने कहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। उन्होंने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे, जैसे वीर सावरकर ने किया था। सुनिए जरा।
99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया।